तो हाय गाइज, नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे क्या 1960 की गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण ना। तो आज की जो क्लास है खास करके स्टेट्स फॉर्मेशन को लेकर के कैसे राज्य का निर्माण होता है। तो 1956 से लेकर के एक मुहिम चला, एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में राज्यों के निर्माण को लेकर के बातें कही गई है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात असल में होता क्या है कि 1956 के बाद ना व्यापक स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, पुनर्गठन को लेकर के बातें चलती है। और हमारे यहाँ जो राजनीतिक मानचित्र है ये 1956 की है ना, और ये आज की है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है इन दोनों में। 1956 में क्या था स्टेट, और आज का जो स्टेट है वो क्या है, ये बहुत अंतर है। हालांकि यहाँ पर एक और राज्य की बातें आएंगी, वो तेलंगाना की है। उस तेलंगाना को इस मैप में मेंशन किया नहीं है। तो इतना समझिए कि ये तेलंगाना, मैसूर, आंध्र प्रदेश, ये जो है ये सारा चेंजेज होता है, बहुत तरह की परिवर्तन यहाँ पर होता है। लेटेस्ट अगर हम मैप दिखाएं तो मैप आपको दिखाई देगा, जैसे दिखाते हैं। एक देखिए मैप, ये है, ये वर्तमान मैप है, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और ऐसे ही कुल 28 राज्य यहाँ पे हैं। और यूटीज की संख्या 9 है। ये वर्तमान का सिनेरियो है। पर 1956 में जो हुआ था वो आपको शुरू करना है वहाँ से। 1956 से लेकर के क्या क्या कहानी चली थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 1956 के बाद क्या होता है कि राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, है ना, व्यापक स्तर पर क्या होता है कि राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि राजनीतिक दबाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा था इंडिया में, और भाषा और संस्कृति की एकरूपता और अन्य कारणों की वजह से भी दूसरे राज्यों ने अन्य राज्यों की तरह, जैसे कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य हैं जिन्होंने मतलब भाषाई स्तर पर राज्यों के निर्माण की मांग उठाई थी। तो बहुत सारे राज्यों को लगा कि हम भी ऐसा करेंगे तो राज्य का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में राज्य के निर्माण की मांग उठी। और ये कब उठी? 1960 में। 1960 में उठी। तो इसके अलावा क्या हुआ कि बाकी सारे जो स्टेट्स हैं इन सब ने भी राज्य को निर्माण करने की बात उठाई। तो 1960 में हुआ क्या कि जो गुजरात है और महाराष्ट्र है वो बना। ये पहले बम्बई नाम का राज्य हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था। आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये बम्बई का इलाका बहुत बड़ा फैला हुआ है, ठीक है। ये बम्बई का इलाका है। उसमें एक प्रांत बम्बई हुआ करता था। तो इसको दो हिस्सा में तोड़ा गया, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात। तो ये द्विभाषी राज्य था बम्बई। कैसा था? द्विभाषी राज्य था। डायलेक्ट लैंग्वेज था यहाँ पर, ठीक है। तो द्विभाषी राज्य को अलग करने की बात यहाँ पे उठी। तो क्या किया कि बम्बई को, है ना, बम्बई को दो राज्यों में, दो पृथक पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। जो मराठी भाषा है, जो मराठी भाषा है उसमें नाम दिया गया महाराष्ट्र। क्या नाम दिया गया? महाराष्ट्र। और जो गुजराती भाषा है उसका नाम दिया गया गुजरात। तो मराठी भाषा का महाराष्ट्र नाम दिया गया और गुजराती भाषा का गुजरात नाम दिया गया। 1956 से पहले हमारे यहाँ 14 स्टेट हुआ करता था। तो जैसे 1960 आया वैसे ही गुजरात क्या बन गया? वो 15वां राज्य बन गया, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, 15वां राज्य बन गया। मतलब सीरियल नंबर की संख्या में 15वां राज्य बन जाता है कौन? गुजरात बन जाता है। अब इसी को देख करके क्या हुआ कि दादरा और नगर हवेली की बात आ जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दादरा और नगर हवेली की बात आ जाती है। इसमें क्या होता है कि 1954 तक ना, 1954 तक ये गुलाम था। किसका गुलाम था? अगर कहें तो यह पुर्तगाल का यहाँ पे शासन था। किसका शासन था? पुर्तगाल का शासन। पुर्तगाल कहाँ पर शासन था इसका? दादरा और नगर हवेली में। पर क्या हुआ कि 1954 में ये आज़ाद हो गया। कौन? दादरा और नगर हवेली आज़ाद हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि 1961 तक जो यहाँ के लोकल पब्लिक हैं उनके द्वारा चुना गया प्रशासन चलता रहा। कब तक? 1961 तक यहाँ के लोकल लोगों से चुना गया प्रशासन चलता रहा।
फिर क्या हुआ कि एक 10th अमेंडमेंट होता है, 10वां संविधान संशोधन होता है, और इस संविधान संशोधन में क्या होता है, इसको यूटी बना दिया जाता है। यूटी का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और इसके साथ ही गोवा, दमन और दीव की भी बात आती है। तो गोवा, दमन और दीव आप मैप में देख सकते हैं। गोवा, दमन और दीव, ये गोवा है और यहाँ पर दमन और दीव आपको मिलेगा, ये दमन और दीव है, ठीक है। दमन और दीव का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है गोवा और दमन दीव, ये वाला, ठीक है ना। गोवा, दमन और दीव, चलिए इसको समझिए क्या है। गोवा, दमन, दीव में भी काफ़ी तरह के चेंजेज आता है ना। क्या होता है कि इसमें 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा तीनों क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया जाता है। मतलब गोवा, दमन और दीव को, गोवा, दमन और दीव को, तीनों क्षेत्र को क्या करता है, अधिग्रहित कर लिया जाता है, ठीक है। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा कब होता है, ये 1962 में होता है। इन सभी को यूटी बनाया जाता है, इन सभी को क्या बनाता है, यूटी बनाता है, यूनियन टेरिटरीज बनाता है। सबसे पहले यहाँ पर बदलाव होता है कि 12th जो अमेंडमेंट है, इसके बाद 1987 में क्या होता है कि गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया जाता है, एक टोटल स्टेट बना दिया जाता है। गोवा क्या बनता है, राज्य बन जाता है, कब, 1987 में बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से दमन और दीव जो है, इसको पृथक यूटी बनाता है, दमन और दीव को एक अलग यूटी बनाता है। नेक्स्ट में देखिए, ये पुडुचेरी की बात है, और पुडुचेरी में क्या चेंजेस होता है। पुडुचेरी में फ्रांस का शासन चल रहा था, ठीक है। और पुडुचेरी 4 हिस्से में है। देखिए, पुडुचेरी को कराईकल, माहे और यनम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, इसके रूप में जाना जाता था। इसमें किसका शासन था, फ्रांस का शासन था, ठीक है। अब होता क्या है कि 1954 में एक डेट है, 1954, इसमें फ्रांस ने इंडिया को ये कर दिया कि भाई ये तुम लोग प्रशासन तुम चलाओ, मतलब भारत के सुपुर्द कर दिया, कब, 1954 में, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित जो क्षेत्र है वैसे ही चलता रहा। कब तक चलता रहा, 1962 तक एक अधिग्रहित क्षेत्र की तरह इसका प्रशासन चलता रहा, ठीक है। फिर भी इसे क्या हुआ कि बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया, 14वां संविधान संशोधन, और इस तरह से इसको संघ शासित प्रदेश मतलब यूटीज फिर से इसको बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैप में देख सकते हैं, ये यनम है, ये आपका पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है। हालांकि सब एक ही नाम से, क्या नाम था, पुडुचेरी, इसके नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट में नागालैंड। नागालैंड में क्या होता है कि नागा आंदोलन होता है, ये आपको पता ही है क्या होता है, नागा आंदोलन होता है। कब होता है, 1963 में होता है, ठीक है। ये 1963 में क्या होता है, नागा आंदोलन होता है। ये करता है कौन है नागा आंदोलन, तो नागा आंदोलन करता है नागा पहाड़ी वासी, और जो असम के बाहर का जो त्वेनसांग क्षेत्र है वो, मतलब वहाँ नागा पहाड़ी में जो लोग रहते हैं और असम के बाहर के त्वेनसांग वाला क्षेत्र है, उन सब ने मिलकर के एक आंदोलन करता है, उसका नाम क्या है, नागा आंदोलन। तो नागालैंड जो बना है इन दोनों क्षेत्रों को मिला के बना है, एक नागा पहाड़ी और असम के त्वेनसांग क्षेत्र, ठीक है। तो क्या होता है कि नागा आंदोलनकारियों की जो संतुष्टि है ना, उसके लिए किया गया था ये सब। और ऐसा होता है कि नागालैंड को भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाता है, ये 16वां राज्य बनता है। आपको 15वां राज्य के बारे में पता ही है, क्या बना था, गुजरात बना था। इससे पहले क्या होता है कि असम के राज्यपाल इसका प्रशासन चलाता था, किसका, नागालैंड का प्रशासन कौन चलाता, असम के राज्यपाल चलाता, कब, 1961 से पहले। क्योंकि 1961 में क्या हो जाता है, 1961 में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टेट्स रिफॉर्मेशन की बात हो जाती है और यहाँ पे आंदोलन उठ खड़ा होता है। उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो असम का राज्यपाल है वो प्रशासन चलाता है। तो आप नागालैंड देख सकते हैं, ये नागालैंड है, ठीक है। असम का कुछ त्वेनसांग वाला इलाका यहाँ पर है, और नागा पहाड़ी जो है वो ये वाला हिस्सा है। इन दोनों को मिला के क्या बनाता है, नागालैंड बनाता है,
नागालैंड बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आना है हरियाणा और चंडीगढ़। और हरियाणा और चंडीगढ़ दो हैं, आपको पता ही है। मैप में देखा जाए तो ये हरियाणा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर चंडीगढ़ है, जो पंजाब की जुड़वा राजधानी, पंजाब हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि इसके इतिहास के बारे में हम लोग बढ़िया से आज जान लेते हैं कि कैसे कैसे रिफॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे राज्य का निर्माण बनता है। तो होता ये है कि 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य, पंजाब राज्य से अलग होकर के भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा बनता है। कौन बनता है? हरियाणा बनता है, 17वां राज्य बनता है। आपको एकाएक करके ध्यान देना है। 15वां कौन बना? गुजरात। 16वां कौन बना? नागालैंड। 17वां कौन बना? हरियाणा। तो हरियाणा क्या बनता है? 17वां राज्य बनता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि जो यूटी है चंडीगढ़, ठीक है, उसको भी इसी टाइम यूटी बनाता है, चंडीगढ़ को यूटी बनाता है। ठीक है, इसके बाद सिखों के लिए एक पृथक सिंहगिरी राज्य की मांग उठने लगी। सिंहगिरी राज्य मैंने सिखों ने एक आंदोलन चलाया, है ना, और वहाँ पर जानते हैं कि एक आंदोलनकारी था, उसका नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ये कौन था? तो अकाली दल का नेता था मास्टर तारा सिंह। उन्होंने खूब जोर लगा दिया, क्या बोला कि पंजाब सूबा की मांग हमको चाहिए, पंजाब सूबा की मांग रखते हैं, हमको पंजाब चाहिए। इसलिए पृथक एक सिंहगिरी राज्य की मांग उठने लगी और इस समय एक कमीशन बैठाया गया, उसका नाम है शाह आयोग। और ये कब बैठाया गया था? 1966 में बैठाया गया था। तो शाह आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या हुआ कि पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया। अब इसको दो हिस्सा कर सकते हैं, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र है जिसको पंजाब कहेंगे, और हिंदी भाषी क्षेत्र क्या है? वो हरियाणा कहेंगे। दो मतलब बन गए यहाँ पर राज्य। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो क्या होता है कि इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र जो है उसको यूटी में बनाया गया और उसका नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पहले यूटी बनता है, जो पहाड़ी राज्य है इससे लगा हुआ है दोनों से, इसको यूटी बनाता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है और ये हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बनता है, 18वां राज्य बनता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा बना, और हिमाचल प्रदेश कौन क्या बना? 18वां राज्य बना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आगे देखते हैं। आगे में आपको जानना है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 18वां जो बना था हिमाचल प्रदेश, अब देखिए मणिपुर क्या बनता है? 19वां बनता है। त्रिपुरा क्या बनता है? 20वां बनता है। मेघालय 21वां राज्य बनता है। पर इसकी कहानी को आपको जानना है। देखिए क्या होता है कि 1972 में ये तीनों क्या था? यूटी था। ये तीनों क्या था? यूटी था। असल में ये सब पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक परिवर्तन में बहुत तरह की तनाव आते हैं। ठीक है, इस तरह से मानचित्र में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा क्या होता है कि दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं नेफा, NEFA, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इसको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी कहते हैं, भी अस्तित्व में आया, उसी समय ये एग्जिस्टेंस में आया। साथ ही क्या होता है कि भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितना हो गई? 21 हो गई। अब देखिए 19 हो गया मणिपुर, 20 हो गया त्रिपुरा, 21 हो गया मेघालय। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि 22वें संविधान संशोधन होता है, वो अमेंडमेंट होता है 22वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1969 में होता है। ठीक है, 1969 में होता है। इसमें मेघालय एक स्वायत्त शासी राज्य बना। ठीक है, मेघालय क्या बना? एक स्वायत्त शासी राज्य बना, और यह असम का जो उपराज्य है के रूप में भी जाना जाता था। इसका अपना एक मंत्री परिषद था, मतलब मेघालय का एक अपना मंत्री परिषद था। ठीक है, मंत्री परिषद किसका था? मेघालय का था, अपना एक मंत्री परिषद था।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो स्वायत्तशासी राज्य है, स्वायत्तशासी सरकार है, ये मेघालय के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनकी महत्वाकांक्षाओं को, इनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। इस तरह से क्या होता है कि मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश है ना, संघ शासित क्षेत्र जो थे, इसको असम से अलग कर लिया गया। ठीक है, ये असम से क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। तो लास्ट में आएंगे हम लोग सिक्किम, इसके बाद और भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिक्किम तक ही रखते हैं सीमित। ठीक है, सिक्किम के बारे में जानिए। सिक्किम के बारे में पता ही है, सिक्किम क्या है कि एक नेपाल, इंडिया, भूटान, इधर तिब्बत है ना, ये घिरा हुआ है। सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इंडिया है ना, ये बीच में क्या है, सिक्किम है। हालांकि सिक्किम इंडिया का ही हिस्सा है, इसको समझिए। अगर पूछेगा ना कि सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, वो 3 देश कौन कौन है, तो एक हो जाएगा भूटान, एक हो जाएगा तिब्बत, चाइना वाला हिस्सा, एक हो जाएगा नेपाल। तो सिक्किम में देखिए सबसे पहले क्या था कि चोग्याल वंश का यहाँ पे शासक था। मैंने 1947 तक क्या होता है, सिक्किम जो है भारत का एक शाही राज्य रहता है। शाही राज्य मतलब राजाओं का वहाँ पे शासन था, और शाही राज्य में राजाओं का जो वंश था, उस कौन सा वंश था, चोग्याल शासक था, वो यहाँ पे शासन करता था। 1947 में हुआ क्या कि ब्रिटिश शासन के समाप्त हो गई। हमारे यहाँ आपको पता ही है कि इंडिया क्या हो गया, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। तो सिक्किम को भारत सौंपा गया, बोला अंग्रेज़ों ने कि ये सिक्किम भी तुम संभालो। ठीक है, सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। तो भारत सरकार ने क्या किया कि इसके रक्षा के मामले में, विदेश के मामले में, मतलब डिफेंस के मामले में, फॉरेन रिलेशन या विदेश मामले जो भी होता है ना, इसको संचार कम्युनिकेशन के मामले में क्या होता है कि इंडिया अपने हैंडल में लेता है, किसको, सिक्किम को। 1974 में क्या होता है कि सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दिखाई। 1974 में सिक्किम बोलता है कि हम इंडिया की तरफ रहेंगे, इंडिया के पूर्णतः पक्षपात में रहेंगे, अपनी इच्छा दिखाई। फिर क्या होता है कि संसद में एक 35 अमेंडमेंट होता है, और क्या होता है, और क्या होता है कि सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा देता है। संबद्ध राज्य का, सिक्किम क्या होता है, संबद्ध राज्य का दर्जा मिलता है, राइट। तो इंडिया ने क्या करता है, इंडिया तो आप समझ जाइए कि वो चाहता है कि मेरा स्टेट्स की संख्या बढ़े, है ना। इसलिए वो क्या करता है कि एक अनुच्छेद 2 का क बनाता है, आर्टिकल 2 का ए कह सकते हैं, 2 का क ये बनाता है, और सिक्किम को क्या करता है, इंडिया में शामिल करता है बढ़िया से, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। हालांकि चोग्याल, उससे पहले क्या होता है कि चोग्याल शासन को समाप्त करने के लिए वहाँ के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने ही मत दिया है। 1975 में क्या होता है कि ये 22वां राज्य बन जाता है, 22वां राज्य बन जाता है। ठीक है, 22वां राज्य ये बन जाता है। और इस तरह से देखेंगे तो आर्टिकल 2 का क, और इसके लिए एक स्पेशल अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें ये 22वां राज्य बना। कौन बना, सिक्किम 22वां राज्य बना। तो कल की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और जो नाम में चेंजेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।